आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरिसेंस। Inflorescence means arrangement of flowers on the floral axis or the branch. That branch which bears the flowers is called as peduncle, resulting in the formation of clusters or groups of the flowers, and this type of arrangement is called inflorescence. Inflorescence may be simple, compound, or special according to the mode of branching. Simple inflorescence may be racemose or thymos. Racemose inflorescence is the type of inflorescence in which main axis continue to grow until the last flower is formed. And then इस रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है या जो मेन ब्रांच है वो कॉन्टिन्यूली ग्रो करती रहती है और लेटरल साइड्स पे फ्लावर्स ब्रांचेस देती रहती है और फाइनली उसकी टिप पे एपेक्स पे फ्लावर लास्ट बनता है। अब इसमें जो यंगर फ्लावर होंगे वो टिप के पास होंगे, जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो बेस की तरफ के होंगे। इस किस्म की अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। कुछ केसेस में एक्सिस जो है वो कंप्रेस्ड होता है, फ्लैटेंड होता है डिस्क की फॉर्म में। तो ऐसे केसेस में cluster of flowers on its upper surface, older flowers are at periphery, older flowers are at periphery, periphery means किनारों पे होंगे। इस तरह अगर फ्लैटेंड एक्सिस है और जो यंगर वंस हैं वो सेंटर में होंगे। इस किस्म की अरेंजमेंट को कहेंगे सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। अभी हम यहाँ से डायग्राम से पहले इसको देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेल्स भी पढ़ते हैं। Types of inflorescence. First one is the solitary. Solitary means टिप पे एक सिंगल फ्लावर लगा हुआ होगा। रेसीम, रेसीम में क्या होगा कि फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। पेडिसल होती है डंडी जो फ्लावर को मेन से जोड़ती है। फ्लावर्स आर पेडिसिलेट और वो मेन एक्सिस के साथ जाते जाएंगे उस तरह। ओल्डर ओल्डर फ्लावर्स आर एट बेस एंड यंगर फ्लावर्स आर एट टिप। कॉरिम, कॉरिम में क्या होता है कि वो जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो उनकी जो पेडिसल है वो ज्यादा लॉन्ग होती है और वो सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे आ जाते हैं। इसको कहेंगे कॉरिम। अब ऐसी फ्लावर्स की अरेंजमेंट जो सेसाइल होंगे, जिनकी पेडिसल नहीं होगी। पेडिसल क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे जो ये जो डंडी है फ्लावर की जिसके साथ फ्लावर लगा होता है, इसको पेडिसल कहते हैं। जिसकी पेडिसल नहीं होगी डायरेक्टली वो उसके साथ अटैच होगा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के साथ, तो इस किस्म के। और ये ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं जिसके साथ फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड फाइव। अब अगर सारा का सारा जो एक्सिस है वो फ्लैटेंड है, वो फ्लैटेंड होके एक डिस्क की फॉर्म में बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन सनफ्लावर, दिस इज कॉल्ड कैपिचुला। अगर मेन एक्सिस थोड़ा फ्लैशी है और इस पे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेडिक्स। अंबल में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो इस कदर फ्लैटेंड होता है कि सारे के सारे जो लेटरल फ्लावर्स निकलने हैं वो सारे ऐसे ही लगता है जैसे एक ही जगह से निकल रहे। अब ये कंपाउंड अंबल है कि वहां पे उसकी टिप से फर्दर सेकंड जो है वो सेकंड ऑर्डर ये भी फर्दर अंबल होगा, इसको कहेंगे कंपाउंड अंबल। अब अगर एक साइड से जैसे ये ब्रांचिंग हो रही है
ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे क्या हुआ कि मेन एक्सिस की टिप के ऊपर फ्लावर निकला, इसकी ग्रोथ यहीं पे स्टॉप हो गई। फिर उसके लेटरल से फिर एक ब्रांच निकली, उसकी ग्रोथ वहीं पे, फिर उसके राइट साइड से यानी पेरस यूनिपेरस एक एक ब्रांच जिसकी निकलती जाएगी, इस तरह से ये निकलता गया। दिस इज कॉल्ड यूनिपेरस साइन। अब डायचेसियल साइन में ये डबल डबल निकलेंगे, यहाँ पे एक एक निकल रही थी उसके लेटरल से, यहाँ पर डबल डबल निकलेंगे। अब इसी तरह से अगर आप लोग साइमोस को देखते हैं तो साइमोस के अंदर मोनोचेसियल है, डायचेसियल है और पेनिकल है। मोनोचेसियल में सिंगल सिंगल निकलेंगी,